और सीधा आपको गोरखपुर लिए चलेंगे, जहां 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 118 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस दौरान क्या कुछ कह रहे, चले सुनाते हैं आपको। 7 यानी 700 लोग सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए मैं आप सबको दीपावली के पहले मिले इस उपहार के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसमें सबसे पहला उपहार तो मिला है गोरखपुर विकास प्राधिकरण की जीडीए की हाउसिंग स्कीम में जो लोग विस्थापित हुए हैं, ऐसे 40 परिवारों को यहां पे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के फ्लैट उपलब्ध करवाए गए और बाकी 120 परिवार वे हैं जिन्हें लॉटरी के माध्यम से, जो गोरखपुर के निवासी थे, लॉटरी के माध्यम से उन्होंने आवेदन किया और आवेदन के माध्यम से उनका नाम आया और उनको यह आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे जो बताया गया कि 9000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया और आवास में सौभाग्यशाली आप थे कि आप में से 160 लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो पाई। जो 9000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, ये जरूरतमंद हैं और मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा कि प्रयास होना चाहिए उन लोगों के लिए आवास की प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएं, ऐसे ही हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, अच्छा आवास दें। देखिए, इस आवास की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह ये कि जो ईडब्ल्यूएस के आवास बने हैं, ये ईडब्ल्यूएस के आवास यहां पर जो बने हैं, इसमें 35 वर्ग मीटर में यह आवास बना है। 5,40,000 रुपए का राशि आपको देना होगा और यह आवास आपको उपलब्ध हो गया है। ये 5,40,000 रुपए का आपको आवास प्राप्त हो रहा है। इसकी जो कीमत है, बाजार का जो दाम है, यह लगभग 13 से लेकर 15 लाख रुपए पड़ती है, लेकिन शासन के द्वारा छूट दी जा रही है। उस आधार पर यह 5,40,000 रुपए इसका रेट तय किया गया है, जिससे हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत प्राप्त हो सके। ऐसे ही जो आवास यहां पे उपलब्ध करवाए गए हैं एलआईजी के आवास में जो व्यवस्था दी गई है वह 41 वर्ग मीटर का है और जिसमें 10,80,000 रुपए की राशि उसके लिए उसका रेट निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार को उसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है, उसके निर्माण में वह लगा है लगभग 19 से 20 लाख। उसको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का काम किया गया, तब उसका रेट घट करके 10,80,000 हुआ है और वह आज यहां पर भी ऐसे 80 परिवारों को यह आवास उपलब्ध करवाया गया है। मैं इसके लिए जिन लोगों के लिए आवास प्राप्त हुए हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। 2 प्रकार से, एक तो हाई राइज बिल्डिंग में आपको आवास, बेहतरीन व्यवस्था में आवास की सुविधा, छोटे परिवार के लिए बेहतरीन आवास, रामगढ़ ताल भी है, बगल में जू भी है और इसी के बगल में, जू के ही बगल में रवि किशन का आवास भी है। यहीं पे वे भी रहते हैं। देखिए, एक फिल्मी हीरो इसलिए रह रहा होगा क्योंकि अच्छा लोकेशन होगा, इसीलिए तो रह रहे हैं और एकदम आपके आवास की तरह ही उनका आवास भी दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं वो छोड़ने को तैयार हूं, मुझे यहां अगर आवास मिल जाए तो। हमने कहा भी नहीं, ये गोरखपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर ढकने के लिए अभी तक छत अपनी स्वयं की मेहनत से वे लोग नहीं तैयार कर पाए, उनको ये आवास पहले मिलना चाहिए। आपने एक बार कब्जा किया ही है तो उसको बनाए रखिए। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। लेकिन यह आवास आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आगे बढ़ने के लिए।
और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार लाभान्वित हो जाता है, अगली बार दूसरे लोगों को ये सुविधा प्राप्त हो। इससे पहले भी हम लोगों ने गोरक्स इनक्लेव के रूप में एक आवासीय व्यवस्था उसका लॉन्च किया था बगल में आपके चंपा देवी पार्क के पास। इससे पहले हम लोगों ने राप्ती नगर में भी गरीबों के लिए बने हुए आवास की एक स्कीम वहां लॉन्च की थी और पत्रकार फोरम को भी वहां पर एक व्यवस्था दी थी। आज आवश्यकता है हर तबके के लिए आवास मिले, गरीब के मिले, स्ट्रीट वेंडर के लिए मिले, रोज श्रमिकों को आवास प्राप्त हो और साथ साथ अलग अलग तबके के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अलग से और व्यवस्था आनी चाहिए, अधिवक्ताओं